से प्रश्न समाहित किए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है? तो उस देश की मिट्टी होती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी में पोटाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है ऑक्सिन होता है। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से निकलता है? तमाशे से निकलता है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो चीनी जो है कार्बोहाइड्रेट है। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थि मज्जा। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरिब्रम करता है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अवस्थ सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 18 तत्व होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। आयरिस का कार्य क्या है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। रेगूर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो दोमट मिट्टी। किस मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो लेटराइट मिट्टी में पाए जाते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न समाहित किए गए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, पिछले कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता है कृषि से संबंधित या विज्ञान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं किसी भी एग्जाम में। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? तो काली मिट्टी में। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी। और अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी होती है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा के प्रभाव से। और अगला प्रश्न है कि भारत के समस्त स्थल भाग के कितना % जलोढ़ मिट्टी है? तो 24%। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लेटराइट मिट्टी मानी जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? तो लेटराइट मिट्टी में ही पाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित करता है? तो सोम देवता को। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का बात करें तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखनीय नदी की बात करें तो सिंधु नदी। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो इंद्र देवता। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो बिहार में स्थित है। और बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। विद्युत वाहक बल का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक की बात करें तो वोल्ट ही होता है। और अगला प्रश्न है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जा सकती है? तो दिष्ट धारा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2। और अगला प्रश्न कि वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में किया जाता है। पादपों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? तो परासरण द्वारा अवशोषित किया जाता है।
और अगला प्रश्न है कि कौन सी निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो आर्गन। नाभि के धनावेशित होने की खोज की थी रदरफोर्ड ने। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से होता है। मानव रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो प्रोटीन्स होते हैं। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? तो संवेग का मात्रक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो फॉलिक अम्ल की। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इनका नाम है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है। और अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। और बात करें यहाँ पर तो क्षोभ मंडल में ही मतलब सबसे निचली सतह का पूछता है कि पृथ्वी से सबसे मतलब निचला सतह कौन सा होता है? तो क्षोभ मंडल होता है। जो क्षोभ मंडल में क्या होता है, गर्जन हो या मेघ का गर्जन हो या मतलब बारिश का जो मतलब बात होती है, जैसे बारिश के दिनों में मेघ गरजता है या मतलब कोहरा जो होती है, मतलब सारे जो है क्षोभ मंडल से रिलेटेड है। सबसे जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में ही होती है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की। दुनिया के सबसे बड़ी झील को किस नाम से जानते हैं? तो कैस्पियन के नाम से जाना जाता है, यानी कैस्पियन सागर भी से आप कह सकते हैं। अमेरिका में दास प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो अब्राहम लिंकन ने। राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बनास नदी। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो लियोनार्डो दा विंसी की कृति है। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो टैंक का नाम है। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान को। और एग्जाम में पूछ दे कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो नॉर्वे में दिखाई देता है। और सूर्योदय का देश की बात करें तो जापान। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। राजस्व सुधार शुरू करने में अकबर की मदद किसने की थी? तो टोडरमल ने। पिंक सिटी जयपुर को किसने स्थापित किया था? तो सवाई जयसिंह ने। नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? तो बौद्ध धर्म का, जो बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। और अगला प्रश्न है यहाँ पर कि टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और बात करें कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपीन के कारण लाल होता है टमाटर का कलर, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो बकरी है। और बात करें कि विश्व में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन किस देश में होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि केंद्रीय भीड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और अगला प्रश्न है कि नारियल के खाने योग्य भाग कौन से होते हैं? तो भ्रूण पोष होते हैं। संसार का सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेक्सिया। बात करें कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? तो बुल्फिया होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो वृक्क में होता है। वृक्क को ही किडनी कहा जाता है। और अगला प्रश्न है कि सफ़ेद रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। और अगला प्रश्न है कि रेडियम की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने की थी। पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोयाबीन में। और सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया नगरी भी कहा जाता है या सोया प्रदेश भी कहा जाता है, बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला। अम्लीय वर्षा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो NO2 पाया जाता है। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से होता है। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड लगता है। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। अधिकतम आघात यानी धातुवर्ग धातु की बात करें तो सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। बार किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। कुडनकुलन परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर स्थित? तमिलनाडु में, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में
मतलब कहेगा, मतलब जैसे कैसे है कि यहाँ विद्युत गृह के बारे में पूछ ली जाते हैं कि कौन सा विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है, तो ऐसा प्रश्न इसमें समाहित करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा है। सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम, सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम, और सबसे कठोर धातु की बात करें तो प्लेटिनम है। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। और अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो मीटर से मापी जाती है। मार्स गैस कहलाता है, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल होता है। सबसे उत्तम कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट है। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टिकोफेरोल। और अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आरबीसी, और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त जो होता है लाल होता है। जीवाश्म ग्रह कौन से उपग्रह को कहा जाता है, तो चंद्रमा को कहा जाता है। घरेलू उपयोग में पाया जाने वाला चीनी में पाया जाता है सुक्रोज, बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य पाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। एकॉस्टिक विज्ञान संबंधित है ध्वनि से। पारा कितने डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो 39 डिग्री सेल्सियस पर। और रक्त विकिरण की खोज किसने की, तो हर्शल ने की थी। गामा किरणों की खोज की थी बेकुरल ने। नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किन किरणों का उपयोग होता है, तो गामा किरणों का। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे होते हैं उन्हें किसकी बनी होती हैं, तो फोटॉन की बनी होती हैं। और अगला प्रश्न कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है, तो माइलेज है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, एक छूट गया प्रश्न। सिंदूर का रासायनिक नाम की बात करें तो मर्कुरिक सल्फाइड कहा जाता है। क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो आरएनए के द्वारा होता है। पानी के द्रव्यमान एवं हिमांक दोनों क्या होते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। न्यूट्रिनो की खोज की थी पाउली ने। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल में पर डे से 2 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।